सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्ते छात्रों, आज हम देखेंगे हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा वर्ष ही जल जो गोस्वामी तुलसीदास जी की है। यहाँ पर पहले वीडियो में हमने पहला दोहा और पहला चौपाई देखी है। इस वीडियो में हम अगली चौपाई और अगला दोहा देखेंगे। तो चलो देखते हैं वर्ष ही जलद गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो छात्रों, यहाँ पर हम दो पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई, वेद पटहि जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटव अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। शब्द देखो, दादुर मेंढक, ध्वनि चहु चारों, दिशा सुहाई अच्छी, वेद पढ़ही पढ़ना, जनु जैसे, बटु बालक बच्चा, समुदाय, नव नए, पल्लव कोपल, यहाँ पर मराठी में हम उसे अंकुर कहते हैं। भय हुए, बिटव वृक्ष, अनेक, साधक साधना करने वाला ऋषि, जस जैसे, मिले मिलना, विवेका विवेक। इस पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बारिश की वजह से सारा आसमान जो है वो हरा भरा हो गया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। ऐसे में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि सुहावनी लगती है, मानो छात्रों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। बारिश के कारण अनेक वृक्षों में नए नए कोमल पत्ते आ गए हैं। ऐसे हरे भरे वे लग रहे हैं कि जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर प्रसन्न हो जाता है। अर्क जवास पात बिन भयऊ, जस सूरज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मलई नहीं दूरी, कहिए क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। छात्रों, शब्द देखो, पात पले, बिना, भयऊ हुए, जस जैसे, सूरज अच्छा राज, खल दुष्ट, उदम कार्य, गयऊ रवाना होना, कतहु कहीं भी, धूरी धूल, करई करना, जिमी जैसे, धर्म ही धर्म को। भावार्थ देखो, बरसात के दिनों में मद्दार और जवासा ये जो पौधे हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर बरसात जब आती है तो चारों ओर हरियाली हरियाली नज़र आती है, कोपले नज़र आते हैं। लेकिन ये दो पेड़ हैं, उनके पत्ते जो है वो पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे पौधों को देखकर ऐसा लगता है कि अच्छे शासन के राज्य में दुष्टों का कारोबार नष्ट हो गया है। बरसात के कारण कहीं भी धूल दिखाई नहीं देती, तो ऐसा लगता है कि क्रोध धर्म को दूर कर देता है। मतलब यह कि क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है और धर्म को भूल जाता है। उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशि तम घन क्रोधक बिराजा, जनु दम्भ ही कर मिला समाजा। के अर्थ देखो, शशि अनाज, सोह शोभयामान, निशि रात, तम अंधकार, क्रोधक जुगनू, बिराजा बिराजता, जनु जैसे, दाम्भिक घमंडियों, समाजा समाज से। वर्षा के कारण चारों ओर फसल आने से पृथ्वी ऐसी शोभायमान लग रही है जैसे उपकार करने वाले लोग शोभायमान होते हैं।
रात के अंधेरों में चारों ओर जुगनू दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि समाज में घमंडियों का दल इकट्ठा हो गया है। कृषि निरावही चतुर किसाना जिमी बुध तजही मोह मद मान देखियत चक्रवाक खग नाही कलही पाहू जिमी धर्म पराही। शब्द देखो, कृषि फसल, चतुर होशियार, किसान वृषक, जिमी जैसे, बुद्ध विद्वान, तजही तजकर, मद माया, माना सम्मान, देखियत दिखाई देना, चक्रवात बदक, खग पक्षी, कलही कहीं भी, पराही भाग जाना। चतुर किसान खेत में से घास निकाल रहे हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि ज्ञानी लोग मोह माया ममता का त्याग कर रहे हैं। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलियुग में धर्म नष्ट हो गया है। विविध जंतु सकुल मही भाजा प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा जह तह रहे पथिक थकी नाम जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो शब्द देखो छात्रों, जंतु जीव सकुल पूरी मही पृथ्वी प्रजा लोक बाढ़ वृद्धि पाई पाना सुराजा अच्छा राजा जह तह जहाँ वहाँ पथिक राही थकी थकना नाना ठहराना जिमी जैसे गण ज्ञान उपजे मिलने से ज्ञाना जाना। छात्रों भावार्थ देखो यहाँ पर, यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास हो गया हो। यहाँ वहाँ अनेक राहगीर चलते चलते थक जाते हैं, ठहरे हुए हैं। जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रिय शिथिल हो जाती है और विषय की ओर जाना छोड़ देती है। तो छात्रों यहाँ पर दोहा देखते हैं, कबहू प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलही जिमी कपूत के उपजे कुल सदधर्म न साही। शब्द देखते हैं, कबहू कभी कभी, प्रबल जोर से, बह बहना, मारुत हवा, जह तह यहाँ वहाँ, बिलही गायब होना, जिमी जैसे, कपूत बुरा पुत्र, कुल खानदान, सदधर्म अच्छा धर्म, न सही नष्ट होना। भावार्थ देखते हैं, कभी कभी हवा बहुत तेज गति से चलने लगती है। इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार के कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के आचरण जो है वो नष्ट हो जाता है। कबहू दिवस महानिमिड़तम, कबहू का प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान, जिमी पाई कुसंग सुसंग। शब्द देखते हैं उसके, निबिड़ घोर घना, तम अंधकार, कबहुक कभी, प्रगट प्रकट, पतंग सूरज, बिनसऊ नष्ट होना, उपजेऊ उपजना, जिमी जैसे, पाहू पाना, कुसंग बुरी संगत, सुसंग अच्छी संगत।
कभी कभी यह होता है कि बादल के कारण दिन में ही घोर अंधकार छा जाता है, तो कभी सूरज दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान मिल गया हो। तो छात्रों, आशा है कि आपको भाग 1 और 2 समझ में आ गया होगा। अगर आपने भाग 1 देखा नहीं हो तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद छात्रों।